बंगाल का एक पथरीला रास्ता और इसी बीच दो जोड़ी पैर किसी चीज को घसीटते हुए उस रास्ते में आगे बढ़े चले जा रहे थे। दोनों ही पसीने से लथपथ थे, कारण उनकी मोटरसाइकिल इस रास्ते में आते ही बिगड़ गई थी। इधर रास्ता भी पथरीला और बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की समस्या। इस समय रात के 10 बजे के ऊपर हो चुका था और रास्ते के दोनों ओर जंगल ही जंगल फैला हुआ था। वो दो लड़के थे जो शहर में काम करते थे और अचानक ही आज की ड्यूटी के बाद दोनों ने अपने गांव जाने का प्लान बनाया। यहाँ गांव पहुंचने के दो रास्ते थे, एक जंगल का पथरीला रास्ता और एक पुलिया वाला ठीक ठाक रास्ता। पर वे गांव वाले अधिकतर जंगली लंबा पथरीला वाला रास्ता अपनाते थे। अब सोचने की बात यह थी कि अच्छा खासा अंग्रेजों के जमाने में बना वो सुरक्षित और छोटा रास्ता छोड़कर गांव वाले पथरीला लंबा रास्ता क्यों लेते थे। तो आइए बढ़ते हैं अपने कहानी के नायकों की तरफ। एक दूर से दिखते दो मुखे मोड़ की तरफ बढ़ते हुए दो लड़के कि इतने में उनमें से एक बोल उठा, यार जगदीश, अब तो मोड़ भी आने वाला है, अब तो बोल आगे क्या करना है। इतने में दूसरा लड़का भड़कते हुए, क्या बोलूं? हाँ क्या बोलूं मैं आकाश? इतनी रात को गांव आने का फैसला ही गलत था। एक तो ये पथरीला रास्ता, ऊपर से ये बिगड़ी हुई मोटरसाइकिल। अब मुझसे कुछ भी पूछ के ना मेरा दिमाग खराब मत कर। इधर उसको भड़कता देख आकाश, यार तू मुझ पे क्यों भड़क रहा है? मैंने थोड़ी ना मोटरसाइकिल बिगाड़ी है और मुझे लगा कि हम दोनों को इस समय घर जाना चाहिए, तो मैंने कहा तुझे नहीं आना था तो पहले मना नहीं कर सकता था? अभी नौटंकी किए जा रहा है। आकाश ने बड़ी बेख्याली से ये कह दिया, पर जगदीश न जाने क्यों इस रास्ते में थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। अब इसका कारण पहले से मौजूद था या इस रास्ते के कारण जगदीश डरा हुआ था, ये तो सिर्फ जगदीश ही जाने। पर इस समय ये वातावरण थोड़ा सा डरावना एहसास करा रहा था और उसी बीच कभी दूर दूर से आते जानवरों की भयानक सी आवाजें मन में और भय जगा रही थी। इधर आकाश के इस बेख्याली से अब उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो आकाश पे और जोर से चिढ़ते हुए, तुझे ये सब इतना आसान लग रहा है? तुझे पता है ना माँ शुरू से इस रास्ते से गुजरने को मना करती है। क्या तुझे नहीं पता सालों पहले इस जगह पर क्या घटा था? और तू वो छोड़, क्या तुझे पता है आजकल पूरे पश्चिम बंगाल में क्या तहलका मचा हुआ है? तुझे पता है ना कि ये जंगल दार्जिलिंग तक फैला हुआ है और वहां पर आजकल। उसकी बात बीच में ही काटते हुए आकाश, अरे पता है, वहां पे एक पुराने से होटल जो कि पहले एक राजमहल था, उस पे रातों रात बहुत सारे लोग गायब हो गए, यही ना? तो हम थोड़ी ना राजमहल जा रहे हैं। उसकी लापरवाही पर एक बार फिर चिढ़ते हुए जगदीश, अच्छा तो तुम्हें पता है, तो क्या तुम्हें ये भी पता है कि कल सुबह ही उस राजमहल के सारे राज सबको बताने वाले बूढ़े दादाजी भी गायब है, जो आज सुबह इसी जंगल के विपरीत दिशा में पुलिस को मिले हैं? इस बार ये सुनकर आकाश को थोड़ा सा धक्का लगा, पर उसने तुरंत अपने भाव छुपाते हुए, हाँ तो क्या, मिल तो गया ना बुढ़ा, और क्या चाहिए तुझे? अब इस बार जगदीश उसे और बुरी तरह से घूरते हुए, हाँ जरूर मिल गया मेरे प्यारे लाल, इसी जंगल के विपरीत दिशा में मिला है, पर जिंदा नहीं, मुर्दा। अब ये सुनते ही अचानक आकाश भी चौंक उठा। उसे साफ अपनी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी सी दौड़ती महसूस हुई। उसके कान हल्के से लाल होने लगे। वो तुरंत वहां पर रुक गया और हैरानी से जगदीश की तरफ देखने लगा, पर उसके भाव देखकर भी जगदीश गुस्से में आगे बढ़ते हुए, अरे अब आप क्यों रुक गए महाराज? आगे और है, और सुनिए। आप जानते हैं उस पूनम वाली रात के बाद से जंगल के आसपास के सारे क्षेत्रों में पालतू जानवर गायब हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो शैतान जाग चुका है और उनकी जानवरों जैसे आसान शिकार उसे कहीं नहीं मिल सकता, और इसलिए वो पालतू जानवरों से अपनी भूख मिटा रहा है। तो कुछ का तो और भयानक कहना है। उन लोगों का कहना है कि उन्हें रात के वक्त जंगल के भीतर से कुछ भयानक से तंत्र मंत्र की आवाजें सुनाई देती है,
और कल ही रात गांव के पास के जंगल के किसी आदमी ने आधी रात को गला फाड़ के एक जानवर की चीख सुनी, जिसके ठीक पहले उसके कानों में एक खच्च की आवाज सुनाई दी थी। कुछ दिमाग में घुस रहा है तेरे? समझ रहा है बात को? यानी कि तंत्र बलि। तो महाराज, अब अगर आपकी फट गई हो तो सिलाई मशीन लेकर आऊं तेरे लिए जंगल में। अब ये सुनते ही आकाश सच में संजीदा नजर आने लगा। चारों तरफ एक भीषण सा सन्नाटा छा गया। आकाश की बोलती बिल्कुल बंद पड़ चुकी थी। अब वो चुपचाप आगे बढ़े जा रहा था। इस डरावने से वातावरण में जगदीश की बातों का उस पर काफी भयानक असर हुआ दिखाई दे रहा था। इतने में उसे बुरी तरह से शांत देखकर जगदीश आगे उसे कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक अंधेरे में उन दोनों को किसी के अपने ठीक सामने चलने की आवाज सुनाई दी, जो काफी दूर से आ रही थी। उसे सुनकर दोनों एकदम से चौंक गए और सामने की तरफ देखने लगे तथा लंबी लंबी बिलांगे भरते हुए आगे बढ़ने लगे। और हाँ, उनका शक सही था। सच में उनके सामने कोई था। वो एक कद काठी से काफी कम उम्र से दिखती लड़की, बगल में एक पोटली दबाए भयभीत सी कदमों से सीधे आगे बढ़ी जा रही थी। उसे इतनी रात को अकेले इस रास्ते में देखकर वो दोनों एकदम से चौंक गए, कारण वो इस रास्ते से बिल्कुल अनजान लग रही थी और काफी डरी हुई भी। इतने में वे भी उस मोड़ के बिल्कुल पास आ पहुंचे। इधर उस पथरीले रास्ते के कारण उस लड़की का पाँव शायद पहले से ही घायल हो चुका था और उसके टूटे फूटे चप्पलों में से कुछ खून की बूंदें भी रिसती हुई नजर आ रही थी। इसलिए यहाँ मोड़ पर पहुंचते ही लड़की थोड़ी देर के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। उसने गहराई से कुछ सोचा और फिर एक गहरी सांस लेकर वो तुरंत पुलिया वाले रास्ते की तरफ मुड़ गई। अब ये देखते ही लड़कों के भीतर का मर्द गला फाड़कर चीखा और वो पीछे से चिल्लाए, अरे अरे, ओ लड़की, हेलो, कहाँ जा रही हो? वो रास्ता सही नहीं है, तुम सुन रही हो कि नहीं? उनके पीछे से आते आवाज को सुनकर लड़की एक पल के लिए हल्का सा ठिठक गई और वो तुरंत हल्के से पीछे मुड़ी, पर उन दोनों को आते देखते ही वो तुरंत सामने की तरफ मुड़कर तेजी से आगे बढ़ने लगी। शायद बीच जंगल में दो लड़कों को यूं आते देखकर वो घबरा गई थी, पर उसकी एक झलक ने ही अपना काम कर दिया था और उस एक झलक से ही वो दोनों पागल हो चुके थे, कारण वो लड़की काफी खूबसूरत थी और उसका रंग बिल्कुल दूध सा था। अगर शहरी कपड़े पहना दिए जाए तो कोई भी उसको अंग्रेज समझ ले, इसमें कोई दो मना नहीं। इतने में उस लड़की को देखकर वे इतने तेज चले थे कि वे भी जल्द ही उस मोड़ पर आ पहुंचे और उस लड़की को वो उस मोड़ पर जाता देखकर भूल गए कि आज से पहले जब दिन में भी वे इस रास्ते से गुजरे थे तो इस रास्ते का इतिहास याद करके उनका शरीर झड़क उठता था, पर आज वो वहां बिल्कुल सामान्य खड़े थे। इधर उस लड़की को उस रास्ते में जाते देखकर वे दोनों एक दूसरे को अजीब तरीके से ताक रहे थे। जगदीश इंतजार में ही था कि आकाश जल्द ही कुछ बोलने वाला है। इतने में आकाश बोल ही उठा, यार जगदीश, हमें उसे बचाना चाहिए यार। और वैसे भी अगर वो सब डर वर की बात एक भ्रम हुई तो सोच, पहले ही मोटरसाइकिल धकेल धकेल के हमारे पैरों का चूरा हो गया है और क्या भरोसा कि ये पथरीला लंबा जंगली रास्ता ही सुरक्षित है। अरे उस रास्ते से हम जल्दी गांव पहुंच जाएंगे। जब वो लड़की जा सकती है, उसे कोई डर नहीं है, तो हम जैसे मुस्टंडों को किस बात का डर? और अगर सच में रास्ते में कोई खतरा हुआ तो उस बेचारी को तो हमें बचाना होगा ना। उसकी बात सुनकर जगदीश व्यंग में मुस्कुराया और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, वैसे तेरी बात तो मानने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, पर इस समय लड़की रास्ते में अकेली है तो शायद हमें भी, मेरा मतलब है कि कम से कम एक से भले तीन। अब जगदीश के मुंह से ये सुनते ही आकाश की आंखें जैसे चमकने लगी और वो तुरंत बिना कुछ सोचे उस पुलिया वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया तथा बाइक लेकर आगे बढ़ने लगा। और फिर जगदीश भी उसके पीछे पीछे उसी रास्ते में आगे बढ़ गया। और अब वातावरण ऐसा था कि चाहे इस समय उन दोनों को जीवन में पहली बार, वो भी आधी रात को इस रास्ते में आकर डर लग रहा था, पर मैन विल बी मैन। उस खूबसूरत लड़की को दिखाने के लिए वे बड़े आराम से गुनगुनाते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। पर फिर भी जब उस लड़की ने उन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया तो अचानक आकाश की आवाज और तेज हो गई और वो अंधेरे रास्ते में जोर जोर से गाना गाने लगा। तेरा अंग सच्चा सोना,
मुस्कान कच्चे मोती, तेरे होठ है मधुशाला, तू रूप की है ज्योति, तेरी सूरत जैसे मूरत, तेरी सूरत जैसे मूरत, बोले तो बजे सितार, ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। इधर आकाश गा तो रहा था, पर उसमें केवल तारीफ के पुट थे। कोई छेड़ने जैसा उन दोनों के भाव में नाम मात्र भी नहीं था, और शायद जल्द ही लड़की ये भाप चुकी थी, और इस कारण अब उसने धीरे धीरे अपनी चाल कम करनी शुरू कर दी थी। और उधर उसे देखकर उन दोनों की चाल तो पहले ही बहुत तेज हो चुकी थी, तो जल्द ही वे दोनों काफी आसपास पहुंच गए। और उन्हें चलते हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि तभी पहले उस लड़की ने और फिर आकाश और जगदीश ने आज पहली बार उस पुलिया पर अपने कदम रखे कि तभी वो लड़की पानी की तरफ देखकर जोर से चीख उठी, जिसे देखते ही उन दोनों ने भी तुरंत पानी की तरफ देखा और उनका दिल धक्क से रह गया, कारण उस पानी में